जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरुजी से हमेशा अरदास कीजिए और गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक विचार रखने के लिए ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। पर उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना चाहूँगी संगत जी। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ करके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मैं उनसे अरदास कर रही हूँ कि मेरे मुँह से ये वही निकलवाएँ जो कि वो कहना चाहते हों। और जो भी अगर मैं कुछ गलत शब्द मेरे मुँह से निकले तो मुझे वहीं रोक ले, और मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती। बट जो सच है संगत जी, मैं आपके सामने रख पाऊँ। तो संगत जी, मेरे दिमाग में ना कुछ दिनों से ये बात बहुत खटक रही है कि जब हम गुरुजी के पुरानी संगत के सत्संग भी सुनते हैं ना, गुरुजी के बारे में हम सुनते हैं, तो गुरुजी ने संगत जी हमें कभी भी किसी भी वहम में हमें बार-बार ये कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना, वहमों में नहीं पड़ना। लेकिन आजकल जब भी मैं यूट्यूब में करीब काफ़ी दिन हो गए हैं, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो सिर्फ़ सत्संग यही होते हैं कि आज बटरफ्लाई आई हैं घर में और वो मर गई, और कबूतर आया, उसे कैट ने खा लिया, तो हमारे दुःख टल गए, हमारे ऊपर किसी ने भारी विपदा टल गई। और बाहर डॉगी ने कबूतर को मार दिया, वो मर गया। हमने देखा, हमने कहा कि गुरुजी ने हमारा कोई संकट टाल दिया। संगत जी, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत ख़राब लगती हैं। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, गुरुजी क्या ऐसा चाहेंगे कि किसी को मार के हमारे दुःख दर्द दूर हों? वो तो संगत जी परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। उन्हें हमारे कष्ट दूर करने के लिए ना किसी निर्जीव के बलि देने की क्या ज़रूरत है? ये सोचने वाली बात है संगत जी। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती कि ये हम कहाँ से ये बातें मतलब हमारे दिमाग में आ रही हैं। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं और आप बताते हैं बड़े अच्छे से कि गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा संकट काटा है, मेरे घर में तितली आई, वो मर गई। लेकिन एक जो सेंसिटिव और सेंसिटिविटी है हमारे अंदर की, वो कहीं हम ऐसा करके ख़त्म नहीं करते जा रहे हैं संगत जी क्या? क्या एक पक्षी, एक बर्ड मर जा रहा है, कोई या कोई तितली मर रही है, तो ये एक सहानुभूति होने की बजाय हम ये सोच रहे हैं कि उसमें मौत में हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि हमारा कोई संकट कटा होगा। मतलब कि हमारे अंदर की जो इंसानियत है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम तो गुरुजी की संगत हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसी सोच रख रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। हम लोगों में से कई लोग तो ये भी सोचते होंगे ना मेरी तरह कि काश मेरे घर में भी कोई तितली आए अंदर और वो मर जाए, फिर मेरे कोई बड़े संकट कट जाएँ। कबूतर तो मेरे घर के आस-पास भी बड़े नज़र आते हैं, पर कोई कबूतर आते हैं मेरे घर के आस-पास भी मर जाए, है ना? गुरुजी मेरे भी कष्ट काट दें, क्योंकि आज की दुनिया में संगत जी दुखी तो हम सभी हैं।
हम सबके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों के ऊपर क्रिया कराया है, तो मैं अभी तो आप लोगों में से ही हूँ ना संगत जी। मुझे भी पता है मुझ पर जो बीत रही है या फिर जो मैंने इतने कष्ट झेले हैं, वो किस वजह से या क्यों झेले हैं। पहले हालाँकि नहीं मानते थे, जब से गुरुजी से जुड़े हैं, तब से बहुत सी चीज़ें समझ में आई हैं, वो क्लैरिटी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी मेरा कष्ट किसी और संगत को, किसी बेजुबान के ऊपर डाल दें। और संगत जी गुरुजी ऐसा करते भी नहीं हैं और मैं अपना मेरी तकलीफ़ का हर्जाना उसको उभरना पड़े। गुरुजी अगर किसी दुःख से, तकलीफ़ से आप बाहर निकालना चाहेंगे ना संगत जी, तो खुद मेरे लिए जो करना होगा वो करेंगे। मेरे कर्म वो मुझसे खुद से कटवाएँगे, ना कि किसी और से कटवाएँगे, है ना संगत जी? तो ये चीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर के विनती करना चाहती हूँ, हम गुरुजी की सच्ची संगत बनें। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ना कि हम उन जीवों की हत्या देख कर के हम ये कहें कि गुरुजी ने हमारे कष्ट काट दिए। भई वो उसके साथ क्या हुआ? अगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो और कोई खड़ा होकर के देखे और चला जाए और वो बाद में ऐसा कुछ कहे, तो मुझ पर क्या बीतेगी संगत जी? या मेरा ईश्वर क्या सोचेगा? आप लोगों के बारे में जो ऐसा कहेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी-सी इनसेंसिटिव लगती है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे भीतर, जो कि शायद ये सब चीज़ों से हम अपने ट्रैक से हट के दूर जा रहे हैं। गुरुजी ने संगत जी हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई हैं और ना ही गुरुजी ने हमें किसी वहम में जाना पढ़ना सिखाया है कि वहमों को पालो तुम। उन्होंने हमारे सारे के सारे वहम ख़त्म किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी देवी-देवता मुझ में हैं। मैं गुरु हूँ, मैं सब कुछ हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय। हम कहते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, जो कि सारे देवी-देवता जो हैं, वो सब गुरु में होते हैं। तो फिर जब गुरुजी ही सब कुछ हैं, तो फिर हमें क्यों कहेंगे संगत जी कि अच्छा आप जाइए और वहाँ पे दूध चढ़ा कर के आइए, वहाँ जाइए, वहाँ लड्डू चढ़ा कर के आइए, वहाँ जाइए चोला चढ़ा कर के आइए। तो मतलब गुरुजी ने अपने रहते हुए तो कभी किसी संगत को ऐसा नहीं कहा संगत जी कि आप मेरे पास आए हैं तो मेरे मुझे छोड़ के आप कहीं और जाके ये करो या उपाय करो। सबसे बड़ी बात है ये उपाय। ठीक है, हमें जाना चाहिए, मंदिर हमें जाना चाहिए, गुरुद्वारा हमें सब जगह जाना चाहिए, सभी धार्मिक स्थानों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, अगर हम शिवजी जी के मंदिर जाते हैं, तो हमें जल चढ़ाना चाहिए। हम हनुमान मंदिर जाते हैं, ठीक है, हमें फूल, फल, माला जो भी हमारी श्रद्धा भाव है, वो चढ़ाने चाहिए। पर गुरुजी ने कहा है कि इन पे चोला चढ़ाइए, इन यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, 7 मंगलवार करिए। तो ये सारे तो एस्ट्रोलॉजी के ही उपाय हैं ना संगत जी। और गुरुजी तो एस्ट्रोलॉजी से सख्त मना करते थे। मतलब बहुत मना करते थे। जो ये नग है वो पहनने से मना करते थे, धागे पहनने से मना करते थे। तो ये सब बातें कहाँ से उठ के आ रही हैं संगत जी, थोड़ी-सी सोचने वाली बात है। कि ये सब गुरुजी का तो कहा हुआ नहीं है। जैसे हम एक होता है ना कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। अच्छा एक ने कहा है तो सारी भेड़ें वहीं की वहीं गड्ढे में जा कर के गिरेंगी और गुरुजी ने संगत जी हमें जिन चीज़ों से मना किया है, हम बस वो एक के पीछे लग कर के बस वही काम कर रहे हैं। हम गुरुजी को फिर कहाँ मान रहे हैं संगत जी? इन सब में गुरुजी तो फिर कहीं भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं है वो तो। ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं संगत जी। ये चीज़ें मुझे बहुत दिनों से मेरे मन में चल रही हैं कि हमें क्या किस रास्ते पे हम जा रहे हैं। गुरुजी की शिक्षा तो ये है ही नहीं जिस पे हम चल रहे हैं।
तो आप सब थोड़ा सोचिए और ये सब चीज़ें हो सके तो मेरी हाथ जोड़ कर के विनती है कि बंद कर दीजिए। अपना जो भी है आप जाइए, मंदिर जाइए, चढ़ावे चढ़ाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसको गुरुजी से मत जोड़िए कि गुरुजी ने कहा है आपको, वो आपके अपने भाव होने चाहिए, है ना? और हम वो ये उपायों के चक्कर में ना संगत जी गुरुजी ने कहा है बोल के उपाय करें वो सब भी सही नहीं है ना संगत जी। गुरुजी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मंत्र जाप करने के लिए कहा है, सेवा करने के लिए कहा है और दान पुण्य करने के लिए कहा है। गुप्त सेवा, गुप्त दान, गुप्त जात ये गुप्त नाम यही गुरुजी का फ़ॉर्मूला है एंड यही सब कुछ समय हमें समझना चाहिए। मेरी कही हुई बातों से अगर किसी को ठेस पहुँचे या किसी के कोई इमोशंस को हर्ट हुआ हो तो भाव को हर्ट हुआ हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ संगत जी। और मुझे माफ़ करें क्योंकि बहुत दिनों से संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या ही वजह है। बहुत चाहती हूँ, बहुत बार फ़ोन लेकर के भी बैठती हूँ, कुछ बोलती भी हूँ, कुछ रिकॉर्ड भी करती हूँ, लेकिन फिर वो या तो सेंड नहीं हो पाता है या फिर मुझे पसंद नहीं आता है, मैं खुद से ही काट देती हूँ। बस ये 3-4 महीनों से संगत जी ऐसा ही चल रहा है। पर अभी भी गुरुजी रोज़ यही कहते हैं कि "तू शुकराना नहीं करती है बेटी, तू शुकराना नहीं करती है। तू मेरे शुकराना सत्संग शेयर कर तो तेरे सारे के सारे कष्ट मैं काटूँगा। तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी।" हालाँकि संगत जी गुरुजी सब कुछ देते हैं, बहुत कुछ दिया भी है उन्होंने। ज़िंदगी बहुत बदल दी है उन्होंने संगत जी। तो बहुत कोशिश करने के बाद आज फिर ये सत्संग मैं कर रही हूँ। अब देखते हैं संगत जी, गुरुजी की कृपा होती है तो ये सत्संग पूरा होकर के शेयर भी हो जाए। और सत्संग तो बहुत हैं संगत जी गुरुजी के पर मैं छोटे-छोटे सत्संग आज करके ही मैं सोच रही हूँ कि सारे शेयर करूँ। तो संगत जी गुरुजी का आज का सत्संग मैं शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, सुबह उठी तो मैंने कहा गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, मेरे साथ रहिए। मैं रोज़ यही कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में बस थोड़ी-सी जगह दे देना। तो सुबह सत्संग भी सुन रही थी संगत जी, डॉक्टर पुनीत अंकल का। तो बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस के रूप में आते हैं। गुरुजी फ्रेग्रेंस में कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो वो हमें उन्होंने अपने सत्संग में बता रहे थे, तो मेरे मन में भी आया कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, वाक़ई आपकी फ्रेग्रेंस नहीं आई है मुझे। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट बना कर के जा कर के संगत जी गुरुजी के पास चाय लेकर के और पराठे पराठे लेकर के बैठी, तो मैंने कहा गुरुजी आज हम बाप-बेटी साथ में खाते हैं। तो मैंने उनको चाय का भोग दिया संगत जी, प्लेट नीचे रखा और उसी में मैंने खाना शुरू किया। फिर चाय लेकर मैंने चाय और पराठा खाना शुरू कर दिया। तो सामने सत्संग भी चल रहा था संगत जी। गुरुजी सामने थे, स्वरूप उनका लगा हुआ था, उनकी गद्दी और मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट ले रही थी उनके सामने बैठ कर के। कभी उनके स्वरूप को देख के, तो कभी उनके चरण स्वरूप को देखती, मन में कुछ भाव ऐसे चल रहे थे।
के अचानक से संगत जी गुरुजी के बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस का मुझे एहसास हुआ, क्योंकि अगरबत्ती भी नहीं जल रही थी संगत जी, और कुछ परफ्यूम वगैरह भी मैंने नहीं लगाया था, एंड आस-पास ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिसकी खुशबू से कहूँ कि ये किसी और की है, गुरुजी की नहीं। लेकिन वो 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट की वो खुशबू आई संगत जी, और बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा संगत जी, क्योंकि मैंने दिमाग में कुछ और चल रहा था, और लेकिन वो तभी सडनली मुझे वो खुशबू का एहसास हुआ कि मतलब कि अरे! ये खुशबू कहाँ से आने लग गई। तो तभी मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने आज पुकार सुनी है, क्योंकि मैं उनका तिलक साफ करते वक़्त मैं उनसे यही कह रही थी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, अब आप आते नहीं हैं मुझसे मिलने के लिए। तो गुरुजी बस मन की सुनते हैं संगत जी, उन्होंने आज भी मुझे अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हुई हो, भूल-चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करने जा रहा हूँ संगत जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं किन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा था। बहुत कर्ज़े में आ गया था मैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मेरे को उसमें से कैसे निकाला है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, ये मैंने सुना था, लेकिन जब मुझ पे बीती है तो मुझे ये समझ में आया है कि सच में संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में, दुःख में नहीं देख सकते हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा हँसता-खेलता ही देखना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, इसमें हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक गुरुजी पे विश्वास नहीं रखते हैं ना संगत जी, गुरुजी भी हमारी कहीं न कहीं परीक्षा लेते हैं। वो भी अपने बच्चों को देखते हैं कि वो मेरे बच्चे मुझ पे कितना यकीन करते हैं, कितना मुझे समझते हैं और कितना मुझे जानते हैं और कितना मुझे बिलीव करके मेरे ऊपर अपना ट्रस्ट बनाकर रखते हैं। क्योंकि संगत जी, हम हमेशा यही कहते हैं कि गुरुपा आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और संगत जी इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा ही था। मैंने भी ऐसा ही किया था संगत जी, गुरुजी के ऊपर इफ, बट, किंतु, परंतु करना शुरू कर दिया था कि गुरुजी आपने ऐसा नहीं किया, आप तो ऐसा कर सकते थे। आपने वैसा नहीं किया, आप तो वैसा कर सकते थे। लेकिन संगत जी, जिस वक़्त गुरुजी ने मुझे बताया ना कि बेटा तेरे लिए क्या सही है वो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, उस दिन के बाद संगत जी मुझे सब समझ में आ गया कि गुरुपा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार नहीं करते हैं संगत जी।
गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं और संगत जी मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक कर दिया। अभी गुरुजी से मेरी एक और अरदास है संगत जी। मुझे पता है गुरुजी वो भी मेरी जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। गुरुजी मुझे तितली के रूप में, मोर के रूप में भी ब्लेस कर चुके हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।